अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे 2021 में हुकूमत की तरफ से, इमरान खान की हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक को दबाने के हवाले से बात करेंगे और तहरीक लब्बैक के हवाले से इमरान खान का क्या मंसूबा था, जो कि तहरीक लब्बैक के शोधा ने, उनके लोगों ने, उनके कारकुनान, उनके ज़िम्मेदारान की बेमिसाल जो उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी वजह से किस तरह से हुकूमत की ये मनसूबाबंदी नाकाम हुई। आज इस पर जो है हम थोड़ी सी तफसील से बात करेंगे और आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आपने ये वीडियो एक बहुत अहम होने जा रही है और इस वीडियो को जो है आखिर तक लाजमी देखना है और इसको जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक जो है वो मिलता रहे। तो आज हम बात वो करने जा रहे हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से कि किस तरह से जो है तहरीक लब्बैक इतना कठिन माहौल के अंदर, इतनी जो है जुल्म व सितम के बाद किस तरह से जो है तहरीक लब्बैक ने बाजी पलटी है और हुकूमत की तमाम वो तदबीरें, हुकूमत की तमाम जो है वो कोशिशें तहरीक लब्बैक को दबाने की और कुफ़ार के हुक्म पर जिस तरह से हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर और इस जमात पर जुल्म व सितम के जो पहाड़ तोड़े हैं, किस तरह से नाकाम किया है, ये भी एक दिलचस्प स्टोरी है कि तहरीक लब्बैक के जज्बों को जो है हुकूमत जो है वो तोड़ना चाहती थी और हुकूमत को इसमें नाकामी हुई है। आप ये समझिए कि तहरीक लब्बैक को जो है इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं, दुनिया के अंदर जो मामलात वो चल रहे हैं, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता है, हयात है, इस्लाम रहने सहने का जो एक ढंग है, तरीका है, वो सब बताता है। तो इसलिए जो निज़ाम है, जो सिस्टम है इस्लाम का, वो खटकता है और ये कुफार को खटकता है और ऐसा साफ सुथरा निज़ाम हुकूमत वो देता है, ज़िंदगी का निज़ाम हुकूमत देता है कि किस तरह से ज़िंदगी आपने इस दुनिया में रहना है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभानी है। तो ये जो है कुफार जो आप समझ लें यूरोपीय यूनियन हो गई और वो नहीं चाहते, क्योंकि इस वक्त जो है इजारादारी यूरोपीय यूनियन की और बिलखसूस जो है अमेरिका की और एक सिस्टम है, एक निज़ाम है और अब जो है निज़ाम को वो चेंज कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं। एक आलमी वर्ल्ड आर्डर जो है कोशिश की जा रही है कि इस हवाले से निज़ाम जो है इस दुनिया के अंदर लेकर आया जाए, एक ही निज़ाम के लिए कोशिशें की जा रही हैं और जो ये निज़ाम लेकर आ रहे हैं वो ये समझते हैं कि इसके अंदर इस्लाम की कोई जगह नहीं है और कोई ऐसी पार्टी इस्लामी, ऐसी तंजीम, ऐसी जमात जो उनके लिए ख़तरा बन सके, उनके मंसूबों के लिए ख़तरा बन सके, जो उनकी राह में रोड़े अटकाए, जो उनको चैलेंज करे, वो ये चाहते हैं कि इनको जो है ख़त्म कर दिया जाए, इनको दबा दिया जाए, उनको ताकत के बलबूते पर जो है निस्तो नाबूद कर दिया जाए। ये सूरत हाल है, ये प्लानिंग है और पाकिस्तान में जो है तहरीक लब्बैक जैसी तंजीम और जिस तरह से आप देखें कि दुनिया भर के अंदर इस तरह से एनर्जेटिक, इस तरह से जोश जो इनकी पार्टी के कारकुनान में है, इनके रहनुमाओं में है, वो किसी और पार्टी में मुझे दिखने में नहीं आता है। और यही एक मंसूबाबंदी थी हुकूमत की, यही प्लानिंग थी इमरान खान की, उनके हवारियों की, कि तहरीक लब्बैक को कुचल दिया जाए। इसीलिए आप ये देखें कि उन्होंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब वो धरना लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे तो मुहैदा हुआ था। जब वो पहुंचे तो इतनी शेलिंग की गई थी, इतनी बर्बरियत की गई थी, इतना जुल्म सितम किया गया था उनके ऊपर कि जो है कोई अगर और वो जमात होती, कोई किसी और जमात के कारकुनान होते तो उनके कदम उखड़ गए होते। लेकिन जिस तरह से अल्लामा खादिम हुसैन हिजवी की एक सहरंगेज़ वो शख्सियत थी, जिस तरह से उन्होंने जो है अहले सुन्नत के नौजवानों को अपने उस तहरीक लब्बैक के प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया है और जिस तरह से लोग
लोग दीवानावार जो है तहरीक लब्बैक की सपोर्ट के अंदर आए हैं। तो ये एक उनकी शख्सियत का भी इसके अंदर जो है वो खासा है। उनको अल्लामा इकबाल पर अबूर हासिल था, उनको इकबालियात पर कंप्लीट अबूर हासिल था, उनको शेख वो सादी पर जो है अबूर हासिल था, हदीसों पर जो है उनको अबूर हासिल था, और वो शेखुल हदीस भी थे। और फिर उनका जो खिताब का जो है उनका एक अपना ही अंदाज था, जिस तरह से पंजाबी और उर्दू को वो मिक्स वो करते थे, और पंजाबी ज़ुबान में जिस तरह से वो बोलते थे, तकरीर करते थे, तो आम लोगों को दिलों को जो है वो हार्ट जो है टच करती थी उनकी तकरीरें। और फिर आपने देखा कि जोक दर जोक लोग जो है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अहले सुन्नत व जमात की अक्सरियत जो कि 80% है इस मुल्क के अंदर, और ये एक सियासत से दूर था। ये तबका पीपी में भी था, नून लीग में भी था, इसी तरह एमक्यूएम में था, और सियासी पार्टियों लिसानी वो तंजीमों में भी था, और एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत कोई भी तंजीमें थी। आप देखें अहले सुन्नत की यानी आप इससे पहले जमीयत उलमा पाकिस्तान को देख लें कि जमीयत उलमा पाकिस्तान मौलाना शाह अमन नूरानी साहब के टाइम में, फिर इससे पहले फिर सियालवी साहब, फिर वो कमरुद्दीन सियालवी साहब की वो क़यादत में भी ये जमात जो है उभरी, और उन्होंने भी इसकी क़यादत की। फिर जो है गज़ाली ज़मा वो साहबज़ादा वो सईद अहमद वो साहब भी जो है उन्होंने भी इसकी क़यादत की। तो फिर मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस जमात को जो है बाम अरूज पर पहुँचाया। और फिर आप ये देखें कि किस तरह से जो है अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब ने भुट्टो साहब को, जो एक सेकुलर माइंड का बंदा था, उनको जो है ख़त्म नबूवत के हवाले से किस तरह से इकट्ठा किया और किस तरह से उन्होंने ये काम किया। फिर असम्बली के अंदर वो करारदाद उन्होंने पेश की, और फिर असम्बली के अंदर जो बहस हुई, जो वहाँ पर जो है कादियानियों के साथ बहस हुई थी, तो वहीं पर जो है कादियानियों ने और कादियानियों के चाहने वालों ने और यूरोपी जो मुल्क हैं उन्होंने जो है ये ख़तरा भांप लिया था कि इस मुल्क के अंदर जो है अक्सरियत अहले सुन्नत व जमात की है, यार रसूल अल्लाह कहने वालों की है, और अगर इनको फलने फूलने दिया गया। और फिर आप ये देखें कि अहले सुन्नत के लोग जो है, अहले सुन्नत की जमातें जो हैं वो दम छल्ला नहीं बनी हमारे इस्टेब्लिशमेंट की, और फिर इसीलिए जो है उनको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको ख़त्म किया गया, उनमें इख्तलाफात के बीज बोए गए। और फिर कुछ हमारे कायदीन की भी जो है इसके अंदर वो कोताहियाँ थीं कि वो अपनी जमात को बरकरार ना रख सके। तो ये एक ज़रूरत भी थी सियासी तौर पर, और एक एहसास महरूमी का शिकार थे अहले सुन्नत। आप देखें कि और दूसरे रसालत की जो वो तंजीमें हैं उनके जो है MNAs MPAs और फिर उनके सेनेटर भी जो है वो बनते रहे, और ये सियासी पार्टियां उनको आगे लेकर आती रही। हमारे इस्टेब्लिशमेंट भी जो है उनको आगे लेकर आती रही। इस्टेब्लिशमेंट को भी खौफ था, इसीलिए हुकूमतों को भी खौफ था कि ये जो तबका है अहले सुन्नत का पाकिस्तान के अंदर, ये एक जो है अक्सरियत के अंदर है। अगर ये आ जाते हैं, अगर ये इनमें फ़िक्र, इनमें ये सोच ये पड़ जाती है कि तुम अक्सरियत के अंदर हो, तो फिर जो है इनकी किसी की भी दाल गलने वाली नहीं है, किसी सियासी पार्टी की भी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि अहले सुन्नत पाकिस्तान की अक्सरियत हैं। तो इस सूरत हाल में तमाम का जो एक गैर इलानिया जो है इत्तेहाद था, चाहे वो सहाफ़त का शोबा हो, चाहे वो शोबा तालीम का शोबा हो, चाहे कोई सा भी ज़िंदगी का आप शोबे को उठा कर देख लें, तो अहले सुन्नत को जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है पीछे धकेला गया, और ऐसे लोगों को लेकर आया गया जो आइडिया जो पाकिस्तान के जो क्या में पाकिस्तान के वो खिलाफ थे, उनको जो है ताकतवर किया गया। हमारे इस्टेब्लिशमेंट की वो तरफ से भी उनको ताकतवर किया गया, उनको सपोर्ट की गई। ऐसे लोगों को जो है लेकर आगे लेकर आया गया जो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते थे। फिर उन्होंने पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के खिलाफ हथियार भी उठाए। तो फिर जो है हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने फिर जो है ये राइज किया और इस पर गौर व फिक्र किया कि भाई ये जो एक
यानी वो तबका है, हमने जो सपोर्ट की है, हमने इनको जो यानी वो ताकत वो पहुंचाई है इनको, तो ये हमने गलत किया है। तो फिर इसको जो है रिवर्स किया जाता है मुशर्रफ के टाइम में, और फिर जनरल कियानी हो गए, फिर जनरल राहील हो गए, उनके दौर के अंदर जो है इस पर जो है बड़ा यानी काम किया गया। तो अब सूरत हाल ये थी कि 2021 जो है, ये अल्लामा खादिम हुसैन हिजवी साहब धरना वो देते हैं, क्योंकि फ्रांसीसी जो सदर है, पहली बार जो है दुनिया की तारीख में कि एक सदर जो है वो तौहीन ये करता है, जो तौहीन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन वो करते हैं, उनकी हेल्प करता है और उनकी तौहीन वो करने में उनका जो है वो साथी बनता है, और फिर वो सरकारी तौर पर जो है वो इजाज़त देता है। तो इस सूरत हाल में वो एहतजाज करते हैं, और अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब धरना लेकर जो है इस्लामाबाद पहुँचे हैं। उनका हुकूमत से मुतालबा यही था कि हुकूमत को चाहिए, क्योंकि सरकारी वो सतह पर एहतजाज हुआ, तो हुकूमत को जो है ज़ोरदार एनर्जेटिक एक जो है ऐसा स्टेप उठाना चाहिए, ताकि जो है फ्रांसीसी वो सदर को एक जुर्रतमंदाना जो है पैगाम जाना चाहिए। लेकिन हमारे हुकूमतों ने, आप वो देखें, वो तमाम जो है उनकी आला कार रही हैं, वो चाहे आलमी बैंक हो, चाहे यूरोपीय यूनियन हो, चाहे अमेरिका हो, तो हमेशा से जो है उनकी आला कार रही, उनके उस पर जो है वो चली, उनके कहने पर वो चली, उनसे वो यानी खौफ खाते हैं। तो इसलिए जो है इस पर कोई ज़ोरदार आवाज़ नहीं उठाई गई, और ना ही वो सफ़ीर के हवाले से कि भी अगर हुकूमत चाहती तो वो सफ़ीर को भी निकाल सकते थे, या पार्लियामेंट में जो है इसकी बहस होती, वो करारदाद होती, और फिर एक कानूनी तौर पर जो है उनको पैगाम जाता कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की जो ये पार्लियामेंट है, सबसे बड़ी पार्लियामेंट, अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट, तो उनको जो है यानी ये पैगाम वो जाना था कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने ये फैसला किया है कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकाल दिया जाए। लेकिन ये हुक्मरान जो हैं हमारे, ये तलवे चाटते हैं, ये यानी बैरूनी आकाओं के तलवे चाटते हैं। इनको डर होता है, उनको जो है ये होता है कि ये हमारी हुकूमतें वो ख़त्म वो कर देंगे, तो इसी डर की उससे जो है फिर ये आगे काम नहीं करते, कोई इस तरह का मौसर एहतजाज नहीं करते। लेकिन जब इनकी ज़ात का मामला आ जाए, इन पाकिस्तानी हुक्मरानों का, चाहे वो इमरान खान का हो, नवाज शरीफ का हो, या किसी और भी हुक्मरान का हो, तो उनकी ज़ात का मामला आ जाए, कोई दुनिया का जो है किसी गैर मुल्की वो सदर जो है कोई ऐसी यानी इनकी तौहीन कर दे, तो फिर ये देखेंगे कि किस तरह से फिर ये एहतजाज ये करते हैं। तो ये वो सूरत हाल है, यही एक फ़र्क है हुक्मरानों में और तहरीक लब्बैक में, और जो आम मुसलमान है पाकिस्तान का, जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत है उनको, और वो आशिकाने मुस्तफ़ा जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी जान माल, अपने माँ बाप, अपनी औलाद, सबसे ज़्यादा जो है हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब वो एहतजाज वो करते हैं, तो हुकूमत और फिर इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, जो खुफिया ताकतें हैं, उनका एक यानी इस पर कंसेंसस था, एक इत्तफाक था कि तहरीक लब्बैक को जो है रास्ते से हटाया जाए, तहरीक लब्बैक को जो है यानी अब इनको जो है ताकत से कुचल दिया जाए। तो तब जाकर जो है आप देखें वो मुहद्दे वो करते हैं, और एक सियासत के तहत जो है एक यानी मुहद्दा वो किया जाता है, और फिर उस मुहद्दे को अमल नहीं किया जाता, और फिर अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब दुनिया से जो है वो चले जाते हैं, और फिर उसके बाद क़ियादत का हुम्मा जो है वो बैठता है अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के यानी सर पर। और फिर जब वो फैसला वो करते हैं, फिर वो सूरत हाल सब आपके सामने है, किस तरह से हुकूमत ने मुहद्दे किए, किस तरह से फिर हुकूमत ने मुहद्दा जो वो तारीख़ थी, वो जो अल्टीमेटम था तहरीक लब्बैक की वो तरफ से, किस तरह से फिर जो है हुकूमत ने यानी अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब को अरेस्ट किया, और एक भूंडे अंदाज में उनको अरेस्ट किया, और फिर जो है
यानी तहरीक लब्बैक के लोग वो बैर आए, उन्होंने मुल्क को जाम किया और फिर उन पर रियासती ताकत इस्तेमाल की गई और इतना भरपूर ताकत इस्तेमाल की गई कि उन पर फायरिंग की गई, उन पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर शेलिंग की गई। तो ये तमाम मामला जो हैं यानी हुए और फिर जो है खुफिया यानी ताकतों ने, हुकूमत की खुफिया ताकतों ने जो है फिर गाड़ियों को भी आग लगाई, उन्होंने फिर मार धाड़ भी की, उन्होंने ही पुलिस को मारा और फिर उन्होंने ये तमाम का इसका इल्ज़ाम जो है वो तहरीक लब्बैक पर लगा दिया। और फिर आप देखें मीडिया वैसे ही नहीं चाहता कि कोई इस्लामी जमात जो है कोई ताकत में आए, कोई पावर में आए और उनकी अयाशियाँ बंद हों। और ये फंडेड होता है, ये जो पाकिस्तानी मीडिया है इनको फंडिंग की जाती है, इनको जो है गैर मुल्क की जो है एजेंसियाँ इनको फंड वो करती हैं, मुल्क जो है इनको फंडिंग वो करते हैं। तो उस बिना पर जो है वो इस्लामी कुव्वतों के ख़िलाफ़ जो है हर वक्त जहर उगलते हैं और उन्होंने फिर हुकूमत की जो है जो पॉलिसी थी उसको टो किया और उसी पॉलिसी को लेकर वो चले और तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ तारीख़ का जो है बदतरीन प्रोपेगेंडा किया गया। तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती कि भाई जो तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ किया गया और तहरीक लब्बैक को ना जाने हिंदुस्तान का एजेंट बनाकर पेश किया गया, रा का एजेंट वो बनाकर पेश किया गया। वो पार्टी जो है तहरीक लब्बैक पर जो है इल्ज़ाम लगा रही थी, जिनकी जो है बैरूनी फंडिंग जो है इस वक्त वो साबित हो चुकी है, फैसला भी महफूज हो चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। हालांकि जो 5 पार्टियां थी, बड़ी पार्टियां, उन 5 पार्टियों में से एक पार्टी तहरीक लब्बैक को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्लियर करार दे चुका है। बाकी 4 पार्टियां हैं उनके जो है अभी तक कोई भी वो क्लियर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो क्लियर करार नहीं दे चुका। और अब जो है ये फॉरेन फंडिंग का जो केस है और इस पर जो वो तलवार अटक रही है, किसी टाइम भी इसका फैसला आ सकता है और ये फैसला जो है तहरीक लब्बैक की सूरत में कालादम भी हो सकती है। उन्होंने फिर जो है तहरीक लब्बैक पर एक दानिस्ता तौर पर जो है मुहिम चलाई और इस पर जो है फिर पाकिस्तान में जो है अहले सुन्नत को और तहरीक लब्बैक को बदनाम वो करने की कोशिश की गई और हुकूमत ने टिल का जो है जोर दगाया कि तहरीक लब्बैक को कुचल दिया जाए। तो फिर जो एक मुआहदा होता है, फिर हुकूमत उस मुआहदे से मुकर जाती है और फिर जब तहरीक लब्बैक के शूरा के इरकान, फिर इनकी जमात के जो रहनुमा, ज़िले रहनुमा, डिवीज़न रहनुमा, जो सूबे की वो सतह के रहनुमा थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता और हज़ारों लोगों को जो है गिरफ्तार किया जाता है। और फिर एक प्लानिंग यही थी कि तहरीक लब्बैक को अब काम करने नहीं देना है। और जब ये ऑपरेशन चल रहा था अप्रैल के अंदर, अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन हिज़वी साहब के अरेस्ट के बाद जब ये ऑपरेशन चल रहा था, तो मैं उस वक्त भी जो है ये एक रिक्वेस्ट की थी आर्मी चीफ साहब से, बाजवा साहब से, कि खुदारा आप आगे आएँ, ये ना हो कि फिर मामला जो है हाथ से निकल जाए। लेकिन हमने जो मुतालबा किया था वो फिर उस मुतालबे को माना गया, लेकिन लेट वो माना गया। और मैं उस वक्त भी यही कहता था कि कोई भी शख्स जो है, कोई हुकूमत जो है अहले सुन्नत को जो है यानी पाबंदी नहीं लगा सकती, क्योंकि अहले सुन्नत के लोग हमेशा से पुरअमन रहे, हमेशा से जो है वो प्रो पाकिस्तानी, वो प्रो जो है इस्टेब्लिशमेंट रहे हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट से ही अपना वो प्यार वो करते हैं, अपनी फ़ौज से भी प्यार ये करते हैं, अपने मुल्क से भी प्यार वो करते हैं। लेकिन किसी को ये इजाज़त हुकूमत को नहीं दी जा सकती कि वो अहले सुन्नत की जो है वो तंजीम पर इस तरह से जो है पाबंदी लगाए। और फिर आपने देखा भी कि वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने जिस तरह से तहरीक लब्बैक के हवाले से कहा जी फ़लाँ 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 मुल्क इसके अंदर शामिल हैं, तो इससे ये बात साबित हो गई थी कि इंटरनेशनली तौर पर जो है यानी हुकूमतें भी और खुफिया ताकतें भी और शैतानी ताकतें भी ये नहीं चाहती थी कि तहरीक लब्बैक को जो है रोल दिया जाए पाकिस्तानी सियासत में। और फिर यही तहरीक
इंसाफ की जो हुकूमत है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे इनके लोग हों, ये भी जो सेकुलर माइंड लोग हैं, ये भी नहीं चाहते थे। ये भी चाहते थे कि भी ताकत से कुचल दिया जाए। और फिर आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है फिर DGISI जो है, फिर वो सलामती कौंसल का इजलास के अंदर जो है यानी ताकत इस्तेमाल वो करने का जो है इंदिया देते हैं। और फिर जो है फैसला भी ये कर लिया जाता है। फिर फैसला ये किया जाता है कि रेंजर्स के हवाले जो है पंजाब किया जाता है। लेकिन मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि ये ना इंटेलिजेंस के वो बस की बात है, ना ये पुलिस की वो बस की बात है, ना ये जो रेंजर्स है इसके बस की बात है कि अहले सुन्नत इस मुल्क की अक्सरियत हैं। और जो लोग जो है हुकूमत के अंदर जो लोग हैं मौजूद हैं, वो पाक फौज और अवाम को, अहले सुन्नत को आमने सामने वो करना चाहते हैं। वो किसी तरह भी जो है मुल्क के खैर खा नहीं है। और मैं ये हमेशा से कहता आया था कि यही तबका है जिन्होंने पाक फौज की हिमायत की। जब पाक फौज के जो यानी शहीद होते थे तो उनको शहीद नहीं माना जाता था। तो यही अहले सुन्नत है, इन्होंने कहा था कि ये हमारे शहीद, ये इस्लाम के शहीद, ये पाकिस्तान के वो शहीद हैं। उन्होंने ही अपने पाक फौज के शोधा के जो है वो जनाजे पढ़ाए थे। तो फिर मैं यही कहा था कि बाजवा साहब आप इस तरफ जो है वो तवज्जो दें। अगर ये ना हो कि ये वो तबका जो हमेशा से जो है इन्होंने क्या में पाकिस्तान की तहरीक में भी कैद आज़म के साथ हिस्सा लिया और इनके उलेमा, अकाबरीन, पीर, मशाइख, तो इस तरह से जो है इस तबके को दीवार से ना धगाया जाए। तो फिर जो है हमारी सुनी गई और फिर जो है आपने देखा कि किस तरह से जो है मामलात तय हुए। और ये हुकूमत ये चाहती थी, ये इंटरनेशनल ये जो है एक यानी वो थी प्लानिंग थी। लेकिन मैं दाद देता हूँ तहरीक लब्बैक के शूरा के इरकान को, अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन हिज़वी साहब को, इसी तरह उनके कारकुनान को, इसी तरह अहले सुन्नत के जो लोग हैं उनको, और वो तंजीम में उनके कारकुनान वो चाहे किसी भी अहले सुन्नत की वो तंजीम से हों उनको भी, और जो उलमा, मशाइख और यानी अहले सुन्नत की वो तंजीमात के वो सरबराह जो है इस मामले के अंदर जो आए, उन्होंने इंटरफेयर किया। उन्होंने हुकूमत को भी जो है ये बावर कराया कि ताकत किसी भी वो तरह जो है मसाइल का हल नहीं है। और इस तरह से आपने फिर देखा कि तहरीक लब्बैक को जो कुचलने वाले थे, तहरीक लब्बैक को जो दबाने वाले थे, जो फिर वही जो है तहरीक लब्बैक से जो है वो पाबंदी भी हटाते हैं और फिर तहरीक लब्बैक के तमाम कारकुनान को, तमाम रहनुमाओं को रिहा भी वो करते हैं। और मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक कामयाबी तहरीक लब्बैक की 2021 के अंदर। और फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बल्दियाती इलेक्शन के अंदर भी जो है यानी कोई रहनुमा भी इतना नहीं गए, फिर भी वो कारकर्दगी। तो इस पर भी जो है अब यानी क़यादत को तवज्जो देनी चाहिए, बरकूज़ वो करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जो वो ताकतें तहरीक लब्बैक को कुचलने के लिए यानी वो चाह रही थी, उनके मंसूबे जो है खाक में मिले, चाहे वो पाकिस्तान की हुकूमत थी, चाहे बैरूनी खुफिया ताकतें या इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट या फिर यूरोपीय यूनियन, उन तमाम की जो है आप वो देखें कि उनकी प्लानिंग, उनकी वो तदबीरें, उनकी हिकमत अमली जो है वो तहरीक लब्बैक ने जो है नाकाम की। तो अल्लाह की जो है यानी एक उनको हेल्प भी आई तहरीक लब्बैक को। और इस तरह से जो है तहरीक लब्बैक एक बार फिर कौमी वो धारे में है। तो मेरी रिक्वेस्ट है तहरीक लब्बैक की क़यादत से कि वो अपना मीडिया सेल जो है एक ऐसा ताकतवर मीडिया सेल वो बनाएं ताकि आपका पैगाम जो है यानी चाहे वो टीवी चैनल, मेनस्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया का हो, और इसमें जो है सोशल मीडिया के अंदर जो है तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं वो बड़े मुतहर्रिक हैं, लेकिन उनको जो है किसी ज़ाब्ते के तहत लेकर आएँ। और इसी तरह एक बड़ी स्ट्रांग टीम होनी चाहिए मीडिया के हवाले से जो मेन स्ट्रीम मीडिया को भी हैंडल करे। और इस तरह से जो है यानी पैगाम जो है तहरीक लब्बैक का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है यानी लोगों तक जो है पहुँच सके। अब ये तहरीक लब्बैक के
उनकी जिम्मेदारी है उनके रहनुमाओं की कि किस तरह से जो है वो मीडिया का जो यानी एक वो शोबा है, ये एक बहुत ही अहम वो शोबा है, और इसमें ऐसे वो तगड़े और ऐसे सीनियर व तजर्बाकार लोगों को जो है लेकर आएँ और अपनी टीम में वो शामिल करें, जो यानी सहाफ़त को वो समझते हैं, उनके असूलों को वो समझते हैं, तो उनको जो है यानी लेकर आएँ, ताकि आपका पैगाम जो है यानी पूरे मुल्क और पाकिस्तान से बाहर भी अच्छे अंदाज में जाए। उम्मीद है कि आपको ये हमारा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।